नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको शीघ्र फल देने वाली माता फलौदी की प्राकट्य गाथा सुनाएंगे। इसे सुनने सुनाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दर्शकों, माँ फलौदी का अर्थ है शीघ्र फल देने वाली। इन माता का विश्व में एकमात्र मंदिर राजस्थान के कोटा जिले के खेरवा धाम में स्थित है। माँ फलौदी की पूजा मेड़ता समाज के लोग करते हैं। यह फलौदी शहर से लाकर इन्हें यहाँ स्थापित किया गया है, इसलिए इनका नाम फलौदी पड़ा। यह मेड़ता रियासत की कुल देवी हैं। विक्रम संवत 1 में मानधाता नाम के राजा हुए थे। राजपूतों की वीरभूम राजपूताना क्षेत्र के मारवाड़ अंचल में मेड़ता नामक नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ के निवासी नाभागजी महेश्वरी के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नामकरण षष्ठी जी ने किया। इन्हीं महेश्वरी कुल में षष्ठी के पुत्र नेता राम जी हुए। नेता राम जी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जगमाल रखा गया। जगमाल जी बचपन से ही मेधा शक्ति के धनी विद्वान पुरुष थे और वह जगत जननी माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। जगमाल जी राजा मंडलेश्वर जी की सेवा में पदस्थ थे, अर्थात जगमाल जी मंडलेश्वर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। जगमाल जी के गुरु का नाम पूजनीय गौतम जी था। माता पार्वती के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने राजा मंडलेश्वर से निवेदन किया कि महाराज, मैं अपनी इस पुण्य भूमि में बसंत पंचमी के आगमन पर माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जो बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है, मैं एक विशाल कीर्तन और मेला का आयोजन करना चाहता हूँ। राजा ने जगमाल को वहाँ मेला लगने की अनुमति दे दी, किंतु कुछ समय बाद ही राजा सब कुछ भूल गए। जगमाल जी ने यह बात राजा मंडलेश्वर की अपने गुरु को बताई। उनकी बात को सुनकर गुरुजी बोले, आपकी समस्या के समाधान के रूप में अपने शिष्यों एवं माता पार्वती के समस्त भक्तों को बसंत पंचमी की रात को माता पार्वती के मंदिर में माता रानी का जागरण करने की अनुमति प्रदान की। तब माता रानी का बसंत पंचमी की रात को जागरण हुआ तो माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, हे जगमाल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब भी तुम्हारे प्राण संकट में होंगे, मैं तुम्हें अभय दान दूंगी। दर्शकों, अभय दान का मतलब है जीवन दान। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने जगमाल को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया और कहा, तुम यह राज्य छोड़कर कहीं और चले जाओ। जब यह बात जगमाल की पत्नी, जो पोखरण की रहने वाली थी, उन्हें पता चला तो जगमाल की पत्नी वहीं रहीं, लेकिन जगमाल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। कुछ सालों तक इधर उधर भटकने के बाद वे पुनः मेड़ता आ गए तो एक दिन ईर्ष्यावश राजा मंडलेश्वर ने उनका शीश कटवा दिया। रोती बिलखती जगमाल की पत्नी अपने पति के साथ सती होने के लिए पूज्य गुरु गौतम जी से अनुमति मांगती है, लेकिन गुरु उन्हें सती होने की अनुमति न देकर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं। दर्शकों, उस समय सती होने की प्रथा थी, क्योंकि जगमाल को माता पार्वती ने अभयदान का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण गुरुजी ने जगमाल की पत्नी को सती नहीं होने दिया, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की स्तुति करने को कहा और स्वयं पूज्य गुरु भगवान भोलेनाथ की आराधना करने बैठ गए। हे माता, जगमाल को पुनः जीवन दान प्रदान करो। उनके तप से प्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ नंदी सहित वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूज्य गुरु गौतम जी को अमृत के समान जल भरा एक पात्र दिया और कहा,
इस जल को अंजलि में लेकर जगमाल के मृत शरीर पर छिड़को। जैसे ही गुरु गौतम ने वह अमृत के समान जल प्रभु का स्मरण करके जगमाल जी के शरीर पर डाला, उनका सिर धड़ से पुनः जुड़ गया और वह पुनः जीवित होकर माता पार्वती का स्मरण कर उठ खड़े हुए। इस प्रकार माता पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें पुनः जीवन दान मिला। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह निद्रा से जागे हों। भगवान शंकर और माता पार्वती द्वारा राजा मंडलेश्वर को प्राण दंड दिया गया और जगमाल को वहां का राजा बना दिया गया। भवानी शंकर की ज्योति प्रकाश स्वरूप जगमाल जी के दोनों अंग धड़ से धाकड़ यानी राव एवं मस्तिष्क से मेड़त बाल समाज का प्रादुर्भाव हुआ। यह कार्य माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी संवत 41 में माना जाता है। वही जगमाल जी मेड़त बाल वैश्य समाज के जनक थे। यह दोनों समुदाय राजस्थान की 84 बनिया समुदाय में से है। एक कथा के अनुसार मेड़त बाल वैश्य समुदाय की सूची को 6वां स्थान प्राप्त है। जगमाल जी के ही वंशज मेड़ता के राजा मेड़त सेन महाराज एवं उनकी महारानी चंपावती ने संतान प्राप्ति की इच्छा से 12 वर्ष तक भवानी शंकर की पूरी निष्ठा के साथ आराधना की। शिव अर्धांगिनी माता पार्वती ने सत्य निष्ठा पूर्वक आराधना करने से प्रसन्न होकर राजा रानी को वरदान दिया कि 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों साल तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। लोग जय जयकारों के साथ तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारी मनोकामना के अनुसार तुम्हारे कुल की वृद्धि एवं विस्तार होता रहेगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे कुल में अवतरित हो जाऊंगी। ऐसा वरदान देकर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। राजा रानी खुश होकर अपने प्रजा पालन में लग गई। समय आने पर वसंत पंचमी के पावन अवसर पर माता पार्वती कुल देवी के रूप में वहां अवतरित हुई। इसकी प्राकट कथा के अनुसार माता पार्वती को फौलादी माता के रूप में पूजा जाता है। आज भी मेड़ता शहर में जो प्राचीनतम मंदिर है माता का, वह ब्रह्माणी के नाम से और उनका सौम्यचित है, जिनका माँ फौलादी का खैरवाबाद धाम में है। वह उतना ही प्रसिद्ध मंदिर है जितना माँ फौलादी का खैरवाबाद धाम में है। एक कथा के अनुसार इनका नाम पंडुका देवी था, जो हिमाचल के राजा की राजकुमारी थी। अपने मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए वह 12 वर्ष तक एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उनकी आराधना करने के कारण उनकी काया श्वेत पड़ गई, जो पांड रोग सा प्रतीत होता है, और इसी कारण उनका नाम पांडुका पड़ा। उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने प्रकट होकर उन्हें मन वांछित बल मांगने का आग्रह किया, किंतु वे अपने तप में इतनी तल्लीन थी कि समाधि से विचलित न हो सकीं, जिससे और भी भगवान भोलेनाथ ने अभिभूत होकर उन्हें फल देने वाली माता का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। यही माता बाद में फौलादी के रूप में प्रकट हुई और पूजी गईं। दर्शकों, माँ फौलादी माता पार्वती की आराधना इस निम्न श्लोक से आप कर सकते हैं। जय माता दुर्गे जय जय फलोदी श्यामा की शुभ्रे शुचि वस्त्रधारी रत्नादि भूषण सुविशाल नेत्रे पादाब्ज भक्ति दे विष्णु कुमारी। जय माँ फलोदी जी की जय हो। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।